So there is this topic of spread spectrum technique, and it's only the introduction, so we will not go too much in depth. We'll only see what this technique is about, क्या exactly technique है, कैसे हम use करते हैं, and why do we use it. So spread spectrum technique जैसे आपका नाम ही suggest कर रहा है इसमें, it is a kind of technique in which the transmitted bandwidth is larger than the information signal bandwidth. यानी जो भी मेरा information signal है उसकी अगर bandwidth इतनी है, what we will do, we will spread that bandwidth. Spread मतलब हम उसको थोड़ा enlarge करेंगे, बड़ा करेंगे, and then we will send it. So you can see ये जो actually signal send हो रहा है, जो कि transmit हो रहा है, that has a much higher bandwidth than our actual information signal, जो हमारा message bearing signal है, जिसमें आपका actually information content है. So this is actually called the spread spectrum technique. इससे हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक स्प्रेडिंग फैक्टर. सो स्प्रेडिंग फैक्टर इज बेसिकली कितना हमारा प्रोसेसिंग गेन हो रहा है, कि हम कितना बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहे हैं. सो यू कैन सी इट्स अ सिंपल रेशियो बिटवीन BSS बाय B, दैट इज योर बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बैंडविड्थ. ये हम टर्म जनरली एनालॉग सिग्नल्स के लिए लेते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन में. अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, देन we actually have the bit duration, जो हमारी bit duration है of the message signal, and it is divided by something called as chip sequence. तो chip sequence basically जैसे हमारी bandwidth यहाँ पर expand होती है, वैसे ही chip sequence क्या होता है? It is a bit sequence that is used for spreading our information bits. So that is a chip sequence, जो हमारा sequence इसको स्प्रेड करने के लिए यूज होता है इन डिजिटल डोमेन, क्योंकि हमारे बिट्स की एक ड्यूरेशन रहती है. सो फॉर दैट दिस इज द सीक्वेंस दैट विल बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग ईच बिट ऑफ द मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल. अगर इसका हम थोड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम देखें, सो दिस इज योर इनपुट डेटा, जो भी हमारा इनपुट डेटा अवेलेबल है. अ चिप सीक्वेंस विल बी देयर, टुगेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म योर सिग्नल दैट विल बी ट्रांसमिटेड, which will be of higher bandwidth. Same आपका रिसीवर साइड पे भी होगा. रिसीवर साइड पे एक्चुअली ये वाला सिग्नल रिसीव होगा, एंड देन व्हाट हैज टू बी डन, अगेन चिप सीक्वेंस यहाँ पर आएगा, बिकॉज जो आप एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा, फॉर दैट यू विल रिक्वायर दिस चिप सीक्वेंस, जिससे आपका इनपुट डेटा स्प्रेड हुआ था. सो सेम वे में जो स्प्रेड डेटा ऑलरेडी रिसीव हुआ है, उसको हम उससे हम इंफॉर्मेशन या मैसेज एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग दिस चिप सीक्वेंस, एंड वी विल गेट द आउटपुट डेटा. सो दिस इज योर स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक. नाउ लेट अस सी व्हाई इज दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, व्हाई इज यूज्ड, व्हाई unnecessarily we are adding complications to our systems, why not just stay with the original system. So सबसे पहले तो ये बात है कि काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज और हैकिंग इश्यूज आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल डेटा आल्सो. सो अगर मेरे पास सारा मैसेज इसी बैंडविड्थ में है, ऑल द मैसेज सिग्नल, ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेंट इज इन दिस बॉक्स, देन इट कैन बी वेरी इजीली इंटरसेप्टेड बाय अनइंटेंडेड यूजर्स. यही ट्रांसमिट हो रहा है, और अगर किसी ने इसको एक्सेस कर लिया, देन ही और शी विल गेट एक्सेस टू द एंटायर मैसेज. ठीक है, बट जस्ट कंसिडर इट कि अगर मेरे पास यही मैसेज स्प्रेड हुआ है, इट हैज बीन स्प्रेड इन दिस बैंडविड्थ, यानी ये मैसेज था तो मे बी ये स्प्रेड हो रखा है ऐसे कुछ. ठीक है, दिस एंटायर मैसेज, ये जो 1 सेकेंड 3rd पार्ट, ये पूरा मैसेज है. सो नाउ यू सी इंटरसेप्शन एंड एक्चुअली गेटिंग एक्सेस टू डेटा विल बी डिफिकल्ट. हो सकता है कि आपका जो हैकर है, जो भी अनइंटेंडेड यूजर है, वो इतना पार्ट इंटरसेप्ट करे, या पूरा भी इंटरसेप्ट करे तो उसको ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि कौन सा कहाँ पर मैसेज है. मे बी इट विल ओनली बी एबल टू इंटरसेप्ट वन मैसेज, या अगर इसको दूसरा मिल भी रहा है, इट विल नॉट नो द सीक्वेंस कि कैसे हमें उस मैसेज को ज्वाइन करना है. सो दैट इज वाई जो कॉन्सेंट्रेटेड स्पेक्ट्रम है उसको हमने थोड़ा सा डिस्पर्स कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है.
So that will make it very difficult for the hackers or unintended users to gain access to the information. अगेन इसी से हमारा एक और पॉइंट होता है कि बिकॉज ये जो हमारा नैरो बैंड है, नैरो बैंड मतलब जब आपकी बैंडविड्थ कम है, यू आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ बैंड, it is more susceptible to jamming as well as data corruption or data loss. So again अगर आप इसको कंसिडर करो, जैमिंग मतलब कि हमने कुछ पोर्शन हटा दिया. तो अगर मेरा इतना ही मैसेज कंटेंट है, मैंने इसको जैम कर दिया तो मेरा पूरा मैसेज हट गया. मे बी अगर कोई जैम करता है, he or she or the jammer might jam this frequency or this frequency, या मे बी this frequency. So there is a much higher probability कि हमारा मैसेज जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन है that will be left. It will not be jammed or it will not be removed as compared to only this case. So that is why it helps for avoiding jamming also. Much higher probability कि आपका मैसेज इंटैक्ट रहेगा even after getting jammed, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. अगेन इसमें एक और पॉइंट आता है, दैट इज डेटा करप्शन और डेटा लॉस. अगर कोई ट्रांसमिशन में ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू इंटरफेरेंस और ड्यू टू एनीथिंग आपका डेटा करप्ट हो जाता है, अगर इतना ही मेरा डेटा था जो मैंने भेजा है और पूरा करप्ट हो गया, देन इट इज गॉन. अगेन आप अगर इसमें स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक कंसिडर करो, सो if maybe this part gets corrupted or this part gets corrupted or maybe one part gets corrupted, still some part of your message or your complete message will be intact. So एक और एडवांटेज इसका ये है कि डेटा करप्शन और डेटा लॉस से थोड़ा सा ये बचाता है. इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू नॉट लूज द डेटा. सो हमारे पास क्योंकि रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी मतलब जहां पर आपका ओरिजिनल मैसेज नहीं है, यू हैव सम डेटा दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. तो अगर वो डेटा लॉस भी हो गया उसका, देन स्टिल योर मैसेज और इंफॉर्मेशन विल रिमेन इंटैक्ट. So these are some of the major advantages of spread spectrum technique, and इसीलिए ये spread spectrum technique यूज होती है as compared to your normal narrow band communication. एक और इसमें है, that is your lower interference. So interference between signals with noise, it is going to be low in SS. Another important advantage is easy encryption and decryption. So what happens is जब ये वाला आपका signal has been spread and it is being sent or being transmitted, so इसको retrieve करने का option at the receiver. Suppose there are multiple receivers. Okay, so ये message को जो receive करेगा और जो decode करेगा, that receiver is going to have a particular code. वही रिसीवर इस मैसेज को, इस एंटायर स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक से जो हमारा डिस्पर्स्ड मैसेज बना है उसको रिसीव करके डिकोड कर पाएगा. रेस्ट ऑफ द यूजर्स अगर उनको ये मिल भी गया, दे विल नॉट बी एबल टू डिकोड. सो बेसिकली यहाँ पर एक इंक्रिप्शन टाइप हो रहा है, बिकॉज आपका ये मेन मैसेज है, इट इज बीइंग डिस्पर्स्ड, इट इज बीइंग स्प्रेड, और उसको वापस इस मैसेज फॉर्म में लाने के लिए you will require some sequence or you will require some code. So that will be only available to the intended receiver. तो अगर बाकियों को मिल भी जाए, they will not be able to extract the information from the received signal. तो ये एक आपका और एडवांटेज होती है, that is easy encryption and decryption. One more advantage is, if you remember, we have studied channel capacity theorem. तो चैनल कैपेसिटी क्या होता है हमारा? इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट, जो हमने शैनन हार्टली लॉ पढ़ा था. तो दिस मीन्स कि चैनल कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, जो भी हमारा बैंडविड्थ सिग्नल का है. सो ऑफ कोर्स हायर बैंडविड्थ का मतलब क्या होगा? वी आर गोइंग टू हैव अ बेटर चैनल कैपेसिटी एंड हेंस एफिशिएंसी. So that is why spread spectrum technique is used, so that you also get a better channel capacity and your efficiency is also better. So ये points हैं आपके SS technique में. So all you need to remember is the definition
the gain factor for analog as well as digital, the block diagram, and why do we use. जिसका आपका क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, एज इन एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स of this technique or why do we use it. All right, so एक MCQs में आपके points दिए जा सकते हैं, you might be asked to choose the correct answer or something like that.